हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। लास्ट क्लास में हमने डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी और उस पर बेस्ड सम्स किए थे। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हमने वहाँ पे 7 प्रॉपर्टीज़ देखी हैं और उन्हीं पे बेस्ड सम है। और मैंने आपको ये भी बोला है कि एग्ज़ाम में मैक्सिमम सम जो पूछा जाता है वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट से आता है। क्लियर? तो हमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट बहुत अच्छे से करनी है। जब हमें पता है एग्ज़ाम में आने वाला है तो उसकी प्रैक्टिस रखनी है। मैंने स्टार डलवा दिए हैं, उन सम्स को और अच्छे से करना है। तो आते हैं, चलते हैं आगे। न्यू टॉपिक आया बेटा, इसका एप्लीकेशन हम देख रहे हैं। तो न्यू टॉपिक आया एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल हम फाइंड कर सकते हैं यूजिंग डिटरमिनेंट। मुझे गिवन है, मान लीजिए लेट vertices of a triangle is a x1 y1, b x2 y2 and c x3 y3। क्लियर? मुझे वर्टिसेस गिवन है बेटा किसके? ट्राइंगल के। तो मुझे फाइंड करना है इसका एरिया। अब एरिया फाइंड करने के लिए हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। हमने लास्ट ईयर देखा था a इज इक्वल टू, हम क्या लिखते थे, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 और इसका मॉडुलस। ये हमने देखा था बेटा क्लास 10th में। 10th में जब हमें बोला जाता था फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो अपन यूज करते थे दिस फॉर्मूला x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 और उसका मॉड इसलिए क्योंकि एरिया इज ऑलवेज ए एब्सोल्यूट वैल्यू। हमेशा हम क्या फाइंड करते हैं बेटा, उसमें क्या रखते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू। उसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव पॉसिबल नहीं है क्योंकि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो एरिया को। तो यहाँ पे अपन डिटरमिनेंट की हेल्प से बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसका एरिया होता है बेटा हाफ डी। डी डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और डी की वैल्यू ऑलवेज क्या लेनी है मुझे, पॉजिटिव वैल्यू। डी की वैल्यू मुझे कैसे मिलती है, डिटरमिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। अब आंसर जो भी आया मुझे ऑलवेज क्या लेना है बेटा, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। और आंसर में हमेशा क्या लिखना है, स्क्वायर यूनिट। तो एरिया का मैं अगर फाइनल आंसर बोलूं तो हाफ ऑफ, मुझे वर्टिसेस गिवन होंगे बेटा, जस्ट फिल इन द ब्लैंक्स करना है। x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। तो जस्ट मुझे डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है और एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करनी है। तो एरिया हमेशा, हमें कोई भी वैल्यू है इसकी डिटरमिनेंट है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, लेकिन ऑलवेज मुझे क्या फॉलो करना है, पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, ये एब्सोल्यूट वैल्यू। इज इट क्लियर? तो यहां तक एक बार नोट डाउन करिए। हो गया होगा। अब इसमें नोट डाल के 2 पॉइंट्स लिखिए। एक तो फर्स्ट तो हमने देख लिया कि बेटा एरिया हमेशा मुझे क्या लेना है, पॉजिटिव वैल्यू। बट इफ एरिया इज गिवन देन टेकन पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू बोथ। तो फर्स्ट तो पॉइंट हमने देखा, नोट डाल के लिख लीजिए, वैल्यू ऑफ एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव।
पर हमें पता बेटा डिटरमिनेंट की तो वैल्यू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आ सकती है, पर हमने तो हमेशा क्या लिया होगा, एरिया को पॉजिटिव कंसिडर किया होगा। तो इफ एरिया वैल्यू ऑफ एरिया इज गिवन, then consider value of area is given, then consider पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। जब अगर मुझे एरिया दिया हो, एरिया की वैल्यू दी हो, तो मुझे दोनों कंसिडर करना है, क्योंकि ऑलवेज मीनिंग क्या हुआ बेटा, हमेशा मेरे पास क्या लिया होगा मैंने, चाहे उसकी पॉजिटिव वैल्यू आई हो या नेगेटिव आई हो, मैंने तो ऑलवेज क्या लिया होगा उसको पॉजिटिव। इसलिए जब मुझे कोई अननोन वैल्यू फाइंड करनी है, मुझे वर्टेसेस गिवन है लेकिन उसमें कोई अननोन वैल्यू है के जैसे, तो मुझे अगर वो फाइंड करना है तो ऑलवेज मुझे कंसिडर करना है पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू, जिससे मुझे के की वैल्यू सही मिल सके। इज इट क्लियर? और थर्ड पॉइंट इज if 3 points are collinear, then area of triangle is 0। तो 3 मेजर पॉइंट से बेटा ध्यान रखिएगा। पहला तो एरिया की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू, तो उसको ऑलवेज कंसिडर करना है पॉजिटिव। पर इफ एरिया इज गिवन देन कोई वैल्यू फाइंड करनी है तो ऑलवेज कंसिडर करना है पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू। और मुझे प्रूफ करना हो कि 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल को क्या लेना है, 0। तो अगर 3 पॉइंट्स कॉलिनियर है तो मुझे क्या लेना पड़ेगा बेटा, 0। अब हमें पता है बेटा एरिया अपन क्या लिखते हैं, वर्टिसेस गिवन हो तो हम एरिया लिखते हैं हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। अब इसकी वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो मीनिंग आप समझ सकते हो कि ओनली में क्या लिख सकता था, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 लिख देंगे। इसका मतलब मेरे पास सिंपली क्या जाएगा, जैसे ही मुझे प्रूफ करना है कि पॉइंट्स आर कॉलिनियर, तो मुझे तो क्या बता देना है, ओनली सिंपली x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, इसकी वैल्यू क्या ले लेनी है, 0। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुझे प्रूफ करना हो कि पॉइंट्स आर कॉलिनियर, कि पॉइंट्स कॉलिनियर है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या बनेगी बेटा, 0। तो जो डिटरमिनेंट है मेरे पास x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो प्रूफ हो जाएगा पॉइंट्स आर कॉलिनियर। और कोई अननोन वैल्यू मुझे फाइंड करने को बोला जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k व्हेन पॉइंट्स आर कॉलिनियर, तो मैं डिटरमिनेंट को 0 लूंगा। एक में मुझे प्रूफ करना है कि कॉलिनियर है तो डिटरमिनेंट सॉल्व करके बताऊंगा, आंसर 0 आना चाहिए। एक में मुझे पहले से ही दे दिया है कॉलिनियर पॉइंट से देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो मैं डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 लेके ही कंसिडर करूंगा और वहां से अननोन वैल्यू k इजीली मिल जाएगी डिटरमिनेंट को सॉल्व करके। तो इस एक्सरसाइज में हमें समझ में आ गया हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करेंगे। कब, जब मुझे वर्टिसेस गिवन हो। तो वर्टिसेस गिवन है तो बहुत इजी वे मैंने आपको बताया कि एरिया क्या बन जाएगा, हाफ डिटरमिनेंट d, और d की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, वर्टिसेस गिवन होंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो d की वैल्यू मेरे पास क्या कंसिडर करना है, x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। और एरिया जो भी आया बेटा मेरे पास पॉजिटिव आया, डिटरमिनेंट की वैल्यू के नेगेटिव आया, उसको हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू कंसिडर करना है। इट मीन्स ऑलवेज क्या लूंगा मैं, उसको पॉजिटिव लूंगा। सेकंड मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि सिंपल सा मेरे पास एरिया गिवन हो कि 2 स्क्वायर यूनिट या 4 स्क्वायर यूनिट, तो ऑलवेज दोनों साइन कंसिडर करना है पॉजिटिव एंड नेगेटिव।
अकेले एक साइन लेके नहीं चलना है, क्योंकि मुझे अननोन वैल्यू फाइंड करनी है और डिटरमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों होती है, तो हमने वहां पे बेटा उसको ऑलवेज पॉजिटिव लिया है। इसलिए के की वैल्यू तभी करेक्ट आएगी जब मैं एरिया को दोनों मेंशन करूंगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इज इट क्लियर? और तीसरा मैंने बताया कि 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर। कॉलिनियर है तो वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होना चाहिए, 0। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ डी इक्वल टू 0, हाफ सामने जाएगा 0 बन जाएगा, तो सिंपली क्या ले लेना है, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0। तो x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, उसको क्या कंसिडर कर देंगे अपन, इक्वल टू 0। यहां तक नोट डाउन करिए। राइट बेटा, तो समझ में आ गया होगा यहां तक, इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। देखते हैं अब एक्सरसाइज, कैसे सम्स दिए हुए हैं, कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए एक्सरसाइज 3 पे, डिटरमिनेंट चैप्टर एक्सरसाइज 3 4.2 हमारा कंप्लीट हो गया था बेटा। तो एक्सरसाइज आया बेटा 4.3। एक्सरसाइज 4.3 में फर्स्ट सम देखिए, दिया हुआ फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन। तो फर्स्ट का फर्स्ट देखते हैं, मुझे वर्टिसेस दे दिया है, ए का वर्टिसेस है 1,0, बी है 6,0 एंड सी है 4,3। अब आपको बता रखा है बेटा कि एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं। तो एरिया जो है मेरे पास वो आता है हाफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जस्ट फिल इन द ब्लैंक्स है बेटा, मेरे पास गिवन है सारी वैल्यूज। दिस इज x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, ये हो जाएगा x3 y3। तो जस्ट फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो क्या आ जाएगा बेटा मेरे पास, हाफ x1 के जगह 1, x2 के जगह 0 और 1 तो था ही, x2 के जगह 6, y2 के जगह 0 1 तो था ही, और ये आ जाएगा 4 3 1। तो बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं, एक्सपांड कर दिया मैंने। ये आ जाएगा हाफ, दिस इज 1 इंटू, ये बन जाएगा 0 माइनस 3, ये 0 रहेगा प्लस 1, ये आपके पास हो जाएगा बेटा 18, और ये तो 0 आ ही रहा है आपके पास, तो समझ गए होंगे। मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा क्या, हाफ ऑफ -3 प्लस 18, 15/2 स्क्वायर यूनिट। तो स्क्वायर यूनिट लिखना नहीं भूलना है। तो 15/2 स्क्वायर यूनिट। इज इट क्लियर? तो समझ में आ गया होगा, इजीली फाइंड कर सकते हैं। मैंने सिंपली क्या किया, वर्टिसेस गिवन थे तो फिल इन द ब्लैंक्स किया, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, देन उसके बाद एक्सपांड कर दिया। सॉल्व करने पे जो भी आंसर आए, नेगेटिव आता तो मैं उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लिखता, पॉजिटिव वैल्यू लिखता, पर यहाँ पे क्या आ रहा है, पहले से पॉजिटिव, और स्क्वायर यूनिट कंसिडर किया करो क्योंकि वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया को। इज इट क्लियर? नोट करिए। चलिए हो गया होगा, देखते हैं नेक्स्ट सम। फर्स्ट के सेकंड में गिवन है मुझे,
फर्स्ट का सेकंड गिवन है वर्टिसेस 2 7 1 1 एंड 10 8। तो सिंपली एरिया आपको सिखाया बेटा क्या आ जाएगा, हाफ 2 7 1 1 1 1 10 8 1। जस्ट एक्सपांड कर दो, हाफ सॉल्व करना सबको आता है बेटा, ये आ रहा है 1 माइनस 8, ये हो जाएगा माइनस 7, ये आ रहा है 1 माइनस 10, ये चल रहा है प्लस 1, ये चल रहा है 8 माइनस 10। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या आंसर आएगा, हाफ, ये बचा बेटा माइनस 7, ये हो जाएगा माइनस 14, ये बचा माइनस 9, हो जाएगा 63, और ये बचा मेरे पास माइनस का 2। तो हाफ ये दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस 16 प्लस 63 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास पॉजिटिव वैल्यू ही आ गई है। तो 13 माइनस 6 7, तो यहाँ बचा 5 5 माइनस 1 4, 47/2 स्क्वायर यूनिट। तो समझ गए होंगे हम, इजीली फाइंड किया जा सकता है। आ गया होगा समझ में, नोट कर लीजिए। चलिए हो गया होगा, देखते हैं इसका थर्ड सम। फर्स्ट के थर्ड में गिवन है बेटा, वर्टिसेस आर -2 -3 3,2 -1 -8। तो एरिया क्या जाएगा, हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। जस्ट सिंप्लीफाई कर दीजिए, हाफ दिस इज -2 2 + 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 1 + 1 -24 + 2। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या आ रहा है मेरे पास, हाफ, ये हो जाएगा 10 और -20, ये हो जाएगा 4 12, और ये आ रहा है माइनस का 22। तो -22 और माइनस, तो ये हो जाएगा 42 + 12, दिस इज हाफ -30। पर ये नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो आपको बताया मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेना है। तो इसका आंसर जाएगा 15 स्क्वायर यूनिट। तो अब आप समझ गए होंगे कि पॉजिटिव नेगेटिव कैसे बोल रहा हूँ मैं। तो ये -30 आया, तो -30 तो नेगेटिव वैल्यू है, लेकिन एरिया ऑलवेज क्या कंसिडर करते हैं अपन, पॉजिटिव। तो उसको क्या लिखूंगा मैं, एब्सोल्यूट वैल्यू। क्लियर, नोट करिए।
हो गया बेटा। नेक्स्ट सम पे डाल दीजिए स्टार। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 इसका स्टार है। टू में दिया है बेटा मुझे, शो दैट ए का वर्टेसिस है ए कॉमा बी प्लस सी, बी दिया है बी कॉमा सी प्लस है, एंड सी दिया है ए कॉमा ए प्लस बी, राइट। मुझे प्रूफ करना है आर कॉलिनियर। तो ये प्रूफ करना है बेटा, प्रूफ करना है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर। पॉइंट्स लिखवाया है मैंने, नोट डाल के लिखवाया है कि कहीं भी मुझे प्रूफ करना है कि पॉइंट्स आर कॉलिनियर तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होता है। इसका मतलब क्लियर हो गया मुझे ये डिटरमिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 की वैल्यू क्या प्रूफ करनी पड़ेगी? 0। तो प्रूफ होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 0 या पॉइंट्स आर कॉलिनियर। तो प्रूफ हो जाएगा पॉइंट्स आर कॉलिनियर। तो मेरे पास यहाँ पे क्लियर है बेटा, वर्टिसेस गिवन है, जस्ट वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं 0 आता है कि नहीं आता है। तो x1 दिया है a, ये दिया है b प्लस सी, ये रहेगा 1, ये दिया है b c प्लस a 1, ये रहेगा a प्लस b 1। इसको 0 लेके नहीं चलना है, इसको 0 प्रूफ करना है। 0 प्रूफ होगा तो मतलब होगा कि ये पॉइंट्स क्या हो जाएंगे बेटा आपके पास? कॉलिनियर। तो देख सकते हो बेटा बहुत इजीली आ रहा है। यहाँ पे देखिए, मुझे आपको बता रखा मैंने डिटरमिनेंट में हमेशा पेयर बनाने का ट्राई करिए कि एक जैसे टर्म्स कहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, किन दोनों को हम ले लें तो वो इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो देखो इधर b प्लस सी था, a की कमी थी, तो अगर इनको ऐड कर दो तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ca था, b की कमी थी, ab था, और ये आपके पास क्या है? a प्लस बी नहीं होगा, ये c है बेटा, c है, तो c a प्लस बी। हमेशा जब भी ऐसे हो तो बेटा सिमेट्री में ही होंगे, साइक्लिक ऑर्डर में ही होगा, ए बी सी बी सी ए सी ए बी, तो वो हमें कंसिडर करना है। तो यहाँ पे देख के समझ में आ गया कि मैं एप्लीकेशन ऑपरेशन अप्लाई कर दूं C1 पे C1 प्लस C2। तो जैसे अप्लाई किया बेटा तो ये क्या आ जाएगा? a प्लस बी प्लस सी। समझ में आ रहा है बेटा? a प्लस बी प्लस सी, ये भी क्या आ गया? a प्लस बी प्लस सी, और ये भी क्या आ गया? a प्लस बी प्लस सी। दूसरा मेरे पास चल रहा है b प्लस सी, c प्लस है, a प्लस बी, साथ में चल रहा है 1 1 1। तो फर्स्ट वाले कॉलम में से कॉमन ले लिया बेटा, क्या? a प्लस बी प्लस सी। जैसे ही कॉमन आया तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1 b प्लस सी 1 1, c प्लस a 1 1, a प्लस बी 1। अब किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है बेटा, क्योंकि क्या हो गया? प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, if any two row or column are identical or proportional then value of determinant is 0। hence ट्राइंगल की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या बन गया? 0। डिटरमिनेंट क्या बन गया? 0। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉइंट्स आर कॉलिनियर। इज इट क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट सम है, नोट करिए इसको। चलिए, तो समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है बेटा,
एरिया दे दिया है। तो अभी मैंने बताया था तीनों जो पॉइंट मैंने लिखवाए हैं वो इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले हैं। तो बताया था आपको कि अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है तो वहां पे दोनों साइन कंसिडर करने हैं, प्लस माइनस। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 3 में यही है कि मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल दे